मांग किए हैं? अब कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर आप किससे मांगिएगा? हम मांगेंगे, मान के चलो, हम तो खुद बोल रहे हैं ना मास्क होना चाहिए। आप प्रभारी साहब से मांगिएगा तब तो मिलेगा आपको। कोई मान के चलो पेंडेमिक डिजीज जैसे टीबी ये सब हुआ वो। अच्छा, आप लोगों को कोई यहाँ पर कष्ट, कोई दिक्कत दिखाइए। अब देखिए यहाँ पे बाल्टी लगाया गया है पानी रोकने के लिए। देखिए सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल का पोल खोल रहा है। ये जो समय है आप देख रहे हैं, छत से दिखाइए, कैमरामैन से बोलेंगे जूम करके दिखाइए छत की स्थिति क्या है कि पानी सीधे टपक रहा है, जबकि बारिश का कोई मौसम नहीं है, कहीं बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन तो अभी इसमें पानी टपक रहा है। तो बारिश के समय में क्या होता होगा, इसमें हमको लगता है कि बाढ़ आ जाता होगा। लगाया गया है, इसको गुटका से ही रंग दिया गया है। देखिए गुटका से कैसे रंगा गया है, आप देख रहे हैं कि पाइप को गुटका से रंग दिया गया है। और स्थिति है इस हॉस्पिटल का सुंदरता सबसे बढ़ा रहा है ये कचरा। हॉस्पिटल के सामने एक कचरा का ढेर लगा हुआ है। कैमरामैन से बोलें। नमस्कार दोस्तों, अभी हम आप पहुंचे हैं नौतन प्रखंड के अंतर्गत सरकारी हॉस्पिटल में, और यहाँ पे बहुत सारे लोग उपस्थित हैं और दिखाएंगे नौतन के सबसे बेहतरीन हॉस्पिटल। और यहाँ के माननीय सांसद संजय जायसवाल जी और माननीय यहाँ के पूर्व पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद जी का ये क्षेत्र है और इनका ये कर्म भूमि है। और उस जगह पर है जहाँ पे शौचालय का हाल बुरा है और यहाँ पे लोग इलाज के लिए आना नहीं चाहता है, मजबूरी में प्राइवेट में लोग जाके इलाज अपना कराता है। देखिए यहाँ पे जो ये है, ये कौन ऐसी बोलता है, सामुदायिक स्वास्थ्य, हाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हम चल रहे हैं। आज सबसे पहले आपको दिखाएंगे कि बाहर ये जो दाग आपको दिखाई दे रहा होगा, कैमरामैन से दिखाएंगे, बोलेंगे कि दिखाइए दाग जितना है ये हजूर पान खा के थूका गया है। कहीं ना कहीं यहाँ के जो गार्ड साहब है उनका ये कमी है कि हॉस्पिटल में शराब पीजिए, चाहे दारू पीजिए, गुटखा खाइए, पान खाइए, कहाँ तक ठीक है ये आपको हम दिखाएंगे। अंदर के भी हाल दिखाएंगे, अंदर में भी हो सकता है कि ये कारनामा मिले। चलिए हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं और देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पे हो रहा है। सबसे बड़ा खुलासा यहाँ पे हो रहा है कि आप ये देख रहे हैं कि ये जो अंगनाई है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये अंगनाई है, आप देख रहे होंगे कि ये कितना यहाँ पर थूक के भरा हुआ है हजूर पान गुटखा खा के, कि आप समझ पाएंगे कि यहाँ पर लोग इलाज कराने आएंगे तो स्वस्थ होकर जाएंगे कि और बीमार होकर जाएंगे, इसका कल्पना हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसका अभी ना आरटी या सूचना के तहत मांगिएगा जी सजावट के लिए जी तो सब प्रभारी साहब देंगे कि हमने इतना का फूल खरीदा है जी उसी के लिए। अभी देखिए, अभी सर हम लोग जो कोरोना काल आया था जी कोरोना हो जाना और डेथ का रेशियो जो बढ़ा था हमारे देश में, उसका मूल जड़ था ऑक्सीजन की कमी। आप देखते हैं हर जगह ऑक्सीजन लाओ उसका मार होता था। ऑक्सीजन बनता कहाँ से है? पेड़ पौधे बनाते हैं। बिल्कुल। आपने गमला खरीदा जी पेड़ पौधा आज तक उसमें पौधा नहीं लगा। ये तो गमला ही बता रहा है कि आज तक इसमें पेड़ पौधा लगा ही नहीं गया है, सिर्फ गमला ले आकर रख दिया गया है, इसमें थोड़ा मिट्टी ले आकर रख दिया गया है, उससे अधिक कोई काम इसमें नहीं हुआ है। उसके बाद देखिए ये जो जिस हम लोग कक्ष में है जी इसमें पुरुष लोग नहीं आता है जी, महिला कक्ष है जी। और ये भारत के नारी के बारे में कहा गया है कि वो धूम्रपान नहीं करती है, खास तो देहाती इलाका है। लेकिन हम ये मानते भी है कि 90% महिलाएं नहीं करती है, उसके बावजूद भी कहाँ से आ गया? नहीं, तो इसमें कहीं ना कहीं जो इसमें जो रहते हैं जेंट्स, जो कुछ गार्ड होंगे या यहाँ पे जो कर्मी होंगे, उन्हीं लोग का काम है, उन्हीं का काम है। या कोई बाहरी लोग आ रहा है तो उनको रोकना तो गार्ड का काम न है। अभी चलिए, ANM कौन है, दावा क्या है पूछिए। अभी तो इसमें कौन डॉक्टर साहब को बुलाइए। डॉक्टर साहब आप हैं? उधर है कि इधर है? आपका आईडीपी इधर है कि उधर है? दोनों तरफ ही सर दाढ़ी क्यों नहीं बनाते हैं? दाढ़ी एक अलग चीज है ना, मान के चलो नहीं बना पा रहे हैं, है ना? नहीं सर, आप पूरा रखिएगा तो नहीं रखिए, नहीं तो आपको बनाना पड़ेगा सर। ये वो ठीक है, दाढ़ी तो अपना पर्सनल वो रहता है। पर्सनल नहीं है सर, आप ये डॉक्टर आप एक डॉक्टर, मास्क भी मिलना चाहिए। यहाँ क्या मिल रहा है डॉक्टर के लिए? मास्क मिलना चाहिए। यहाँ मास्क नहीं है, इस हॉस्पिटल मास्क नहीं है। मास्क नहीं है। आप मांग किए हैं प्रभारी साहब से? प्रभारी सर से क्या है, ये कोरोना आने वाला है, प्रभारी साहब से मांग किए हैं?
अब कुछ मिलता ही नहीं है तो फिर मांग फिर क्या आप करेंगे, आप किससे बताइए? मांगिएगा? हम मांगेंगे, मान के चलो, हम तो खुद बोल रहे हैं ना मास्क होना चाहिए। सर, आप प्रभारी साहब से और मांगिएगा यहाँ तब न मिलेगा जैसे आपको। कोई मान के चलो पेंडेमिक डिजीज जैसे टीबी ये सब हुआ, वो पेशेंट आके बिना मास्क के आता है। ये भी तो हो सकता है कि आप एक मिनट सुनिए टीबी सर, का आप पेशेंट- कन्फर्म है कि हॉस्पिटल में मास्क नहीं है? अरे मास्क बिना लगाए पेशेंट भी यहाँ बिना मास्क के ही आता है। सर ये टीबी का सर पेशेंट ये है। आपकी ड्यूटी है। सर वो सर ये नहीं आपकी पूछ रहे ड्यूटी हैं, है। हम कई सर ये पूछ रहे हैं कि हॉस्पिटल में मास्क है कि नहीं है? यक्षमा का कोई मरीज आ रहा है सर, हाँ। यक्षमा का कोई मरीज आ रहा है तो सबसे पहले मास्क प्रोवाइड करना ये आपका काम है सर। तो मास्क क्योंकि आप provide अच्छा करना तरह है, जानते हैं लेकिन सर, हमको सर, दिया सर, जाए, ये आप हमको अच्छा- मास्क दिया जाएगा नहीं है तो हम सर, प्रोवाइड सर, करेंगे। हॉस्पिटल में नहीं है मास्क? हमारे पास नहीं है। आपके पास नहीं है? आपने प्रभारी के पास चिट्ठी लिखा कि सर हमारे पास हमारे काउंटर पर मास्क अवेलेबल कराया जाए सर? प्रभारी के पास हमने नहीं किया है। क्यों सर? बात ये है, हम अपना मास्क लेके आते हैं खुद। सर ये तो हाँ। एक मिनट आप सर। आप हम तो खुद आप तो से- अच्छे आदमी हैं सर, पैसा हाँ। वाले हैं तो आप मास्क लेते हैं। अरे आप अच्छे पैसे तरह जानते वाले हैं की सर। बात नहीं है, अपने नहीं सर, उसके लिए सर मास्क आप लेके अच्छे आते तरह हैं। से जानते हैं कि यक्षमा का जो टीबी का जो पेशेंट टीबी होता का है तो मैं वो टीबी कितना वाला खर्चीला पेशेंट मेरे पास आता है, रिपोर्ट देखते ही मैं उनको बोलता हूँ कि मास्क लगा ये बताइए सर, आपका सैलरी कितना होगा लगभग? हैं? आपका सैलरी 66 के लगभग है। 66। हाँ। आप 100 रुपए का मास्क नहीं लगा सकते अरे हैं? मेरा मास्क है, मैं तो खुद बोल रहा हूँ ना। वहाँ तो है तो कहाँ नहीं लगा है? तो वहाँ रखा हुआ है मेरा। बताइए, आप नियम को नहीं मानिएगा, अभी मैं OPD आप नियम को नहीं मानिएगा OPD तो में- ये जो जानता है पब्लिक है कैसे मान पाएगा? मैं आपका नियम? ओपीडी में देख रहा था पेशेंट, कौन है थे हमको बात करने ओपीडी में मैं देख रहा था। OTP में आपका डिप्टी है कि यहाँ समुदाय मेरा में? दोनों तरफ रहता है। दोनों तरफ नहीं रहता है। अरे दोनों तरफ रहता है। नहीं, एक ही टाइम में दो जगह इस डिप्टी नियम में है। जो दो जगह आप अब मैं OPD अभी देख रहा हूँ। दो जगह एक डिप्टी मिनट, करे। एक- ओपीडी देख रहा हूँ, 2 बजे से मेरा इधर ड्यूटी लगा है। अभी अभी 2 तो बजे पर नहीं कितना बजा है, किनका नो। था? अभी 2 तो बजे नहीं से बजा पहले है। किनका था यहाँ पे? 2 बजे से पहले तो मान के चलो, अभी तो मैं ही कर रहा हूँ। फिर तो कह रहा है कि 2 बजे से यहाँ डिप्टी है। हाँ। 2 बजे से देखिए, पहले यहाँ पर किनका माननीय डिप्टी है? नीतीश कुमार सुशासन बाबू के सरकार में देखिए, एक आदमी 2 आदमी यहाँ डिप्टी पे और एक आदमी डिप्टी कर रहे हैं और दोनों जगह का फर्ज निभा रहे हैं, ताकि इनको कहीं ना कहीं जो पिछले प्रभारी है इनको अलग से परमेंट देते होंगे, तभी परमेंट यहाँ भी क्या देख रहे हैं देंगे? और वहाँ भी देख रहे हैं। नहीं। क्या ही बात है कि ना? यहाँ के जो दोनों जगह देख रहे हैं। यहाँ के जो माने यहाँ के 2 बजे से पहले के जो इनका यहाँ पे जो डिप्टी है जिनका, वो कहाँ है? इधर यहाँ जो इमरजेंसी पेशेंट आता है तो हमको बुला ये लिया वो जाता है। नहीं हम कह रहे अभी हैं। emergency 2 बजे से person है। पहले का जो यहाँ पे डॉक्टर साहब की डिप्टी है वो कहाँ है? अरे तो ड्यूटी के उसी के हिसाब से यहाँ डॉक्टर कितना है? यहाँ 3 डॉक्टर है। हाँ जी ड्यूटी मान के चलो देर रात का ड्यूटी रहता है, बिल्कुल। तो फिर कैसे बताइए उसको मैनेज कैसे किया जाएगा? टाइम टेबल तो होगा कि कितना बजे से इतना टाइम बजे तक? टेबल तो उसी आधार पे कर रहे हैं यहाँ। तो आप कह रहे हैं कि मेरा ड्यूटी 2 बजे से पहले अरे उधर मैं था। बोल रहा हूँ कि मैं इधर भी कर रहा हूँ, देखिए- उधर भी कर रहा हूँ। मैंने आपको यही बोला है पहले। अच्छा सर आपका टाइमिंग क्या है हाँ। आज का? आज का टाइमिंग मेरा क्या है, सर? टाइमिंग तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं कल भी किया हूँ पूरा, है ना, 24 घंटे परसों भी सर किया। आज का टाइमिंग क्या है आपका? 24 आज घंटा ड्यूटी मैं 24 घंटे ही रह रहा हूँ यहाँ। 24 घंटा हाँ, ड्यूटी कर रहे हैं 24 सर। घंटे कर रहा हूँ मैं। अटेंडेंस आप 24 घंटा ही बनाते होंगे सर? हैं? अटेंडेंस 24 घंटा ही बनाते होंगे? अटेंडेंस 24 घंटा नहीं, पर मान के चलो जो अटेंडेंस है वो तो मान के चलो दिन बाज पर मैं 24 घंटा ड्यूटी कर रहा हूँ यहाँ। सर बायोमेट्रिक 2-3 सिस्टम जो है बायोमेट्रिक डॉक्टरों के लिए लागू नहीं किया गया है, क्योंकि डॉक्टरों का कोई टाइम फिक्स नहीं है। क्यों टाइम फिक्स नहीं है? डॉक्टर के टाइम फिक्स क्यों नहीं? अरे ये चीज सरकार को भी रखा गया था, अच्छा। तो सरकार ने भी इसको फिर बोल दिया कि डॉक्टरों के लिए बायोमेट्रिक नहीं सर है। कहने का मतलब अभी आप 3 दिन से 24 घंटा हॉस्पिटल आप स्वयं हाँ, देख रहे हैं मैं अपने स्वयं आप। देखिए बहुत बड़ा खुलासा यहाँ पर हो रहा है कि अकेले 3 दिन से 3 डॉक्टर रह रहे हैं अभी। फिर आप उधर कह रहे हैं कि एक 3 डॉक्टर और है, आँख का डॉक्टर आया हुआ है और डेंटल फिर अभी का तो कह रहे हैं कि 24 घंटे अरे ड्यूटी हम कर रहे हैं। लेकिन मैं इमरजेंसी ये मैं देख रहा हूँ। टेबल का कोई सुविधा नहीं है, जब मर्जी ये जब आए डेंटल और का जब मर्जी डॉक्टर जब जाए। अलग रहता है माननीय यहाँ, नीतीश कुमार आई का अलग रहता है, शासन का सरकार तो ये डॉक्टर हैं लोग उधर। अपने मनमानी कर रहे हैं, जब मर्जी आए और जब मर्जी। देखिए यहाँ पे ये हम लोग को भरमा रहे हैं और हम लोग भरमने वाले नहीं है। ये अकेले डिप्टी ओपीडी में भी और जो सामुदायिक भवन में जो है सामुदायिक भवन है, ये स्वास्थ्य केंद्र है, इसमें भी डिप्टी कर रहे हैं। दोनों जगह डिप्टी कर रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आदमी के जगह पे ये भी डिप्टी कर रहा है, डबल डिप्टी कर रहा है। सेटिंग है, ये पूरे बिहार का स्थिति है कि सेटिंग से चल रहा है डिप्टी कि 24 घंटा एक दिन आप कीजिए, हम एक दिन घर पर आराम करेंगे। यही हाल है, इसीलिए सर 24 घंटा की डिप्टी कर रहा है। आज तक कोई 24 घंटा डिप्टी करता है? कहीं संविधान में है? आप कोई आदेश कर सकता है कि 24 घंटा डिप्टी कीजिए आप?
फिर 24 घंटे ड्यूटी आप कैसे करते हैं? आप क्यों करते हैं 24 घंटे ड्यूटी? आप 24 घंटे करने का ड्यूटी क्या अधिकार है आपके पास? ये तो फिर सरकार को बोलिए, ज्यादा फिर डॉक्टर देंगे, आपको ज्यादा डॉक्टर देंगे, हम खुद ही कम कर देंगे। नहीं, अपना आपका ड्यूटी अगर 4 बजे अगर से सुनिए, मैं आपका बता रहा हूँ, मेरा सुबह से मान के चलो दोपहर तक होगा ड्यूटी, तो मैं दोपहर तक ही करूंगा। मुझे मान के चलो डॉक्टर नहीं मिल रहा है तभी तो मैं कर रहा हूँ। आपका ड्यूटी सुनिए सर, मैं बता रहा हूँ, यहाँ आप पहले पता कीजिए कि इसमें जो पीएससी है इसमें कितना डॉक्टर तैनात उससे है। मुझे मतलब नहीं है। आप कह रहे हैं कि 24 घंटा ड्यूटी करते हैं, 24 घंटा ड्यूटी आप क्या कीजिएगा? यहाँ 24 घंटा ड्यूटी का दिया गया है, लेकिन यहाँ डॉक्टर कितने तैनात हैं ये पूछिए ना पहले, क्योंकि यहाँ डॉक्टर भी तो होंगे। जी जी। जैसे वहाँ से डॉक्टर दिया गया 2 या 3 या 4, तो उसके आधार पे ही तो 24 घंटा ड्यूटी कर सकता है या नहीं कर सकता, वो उसके आधार पे होगा। आपको प्रभारी साहब आदेश किया है 24 घंटे ड्यूटी करने के लिए? अरे वो तो सबका रोस्टर बना हुआ है, ये रोस्टर वहाँ तक भेजा हुआ है। हमको ये मतलब अरे नहीं है। ये रोस्टर आपका- पटना तक भेजा हुआ है, पटना से कॉल आता है रोजाना, पूछा जाता है। आपका शुभ नाम सर? अरे वो ठीक है, मेरा शुभ नाम श्री भगवान, पर मान के चलो पटना तक जाता है हमारा रोस्टर, और वहाँ से अभी भी हम प्रभारी पद कॉल पे आता लगाए हुए हैं है, सर। रात को कॉल थोड़ा आता सा है, इनको होल्ड पर लेंगे, वो बात किया जा रहा है। रात को कॉल भी आता है कि कौन डॉक्टर ड्यूटी पे है कौन नहीं है, तो वहाँ से भी कंफर्म किया जाता है रोजाना। वहाँ से कंफर्म होता है? पटना से भी कॉल आता है। हाँ सर, वो कह रहे हैं अभी हॉस्पिटल में कितने लोग कार्यरत हैं अभी आज के डेट में, आज के दिन में? जितना कल के दिन में था उतना आज है। अभी ना के डॉक्टर साहब से हम लोग बात कर रहे हैं भगवान जी से। हाँ, इनका कहना है कि मास्क हमको प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है हॉस्पिटल में। दूसरी बात है कि हम 3 दिन से लगातार 24 घंटा ड्यूटी कर रहे हैं सर। तो सर ये तो यदि ये 24 घंटा ड्यूटी करते हैं सर, तब तो ये शोषण हुआ, इनका तो शोषण हो रहा है। सुनिए ना, उससे बात करवाइए। सर मैंने बोला है कि मेरे अलावा भी डॉक्टर हैं, 2 डॉक्टर। हेलो, हाँ मैंने इनको बोला है, पर ये कह रहे हैं कि फिर आप कैसे 24 घंटा कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि आप बोला है कि 24 घंटे ड्यूटी कर रहे अभी हैं। रिकॉर्डिंग है। एक मिनट रुकिए। तो ये बोल रहे हैं कि वो 2 डॉक्टर हैं, तो आप कैसे 24 घंटा कर सकते हैं। तो मैंने बोला कि मैंने कि उसके अलावा रोस्टर बना हुआ है, वो हमको पूछते भी हैं पटना से कि आपका ड्यूटी लगा हुआ है, तो रात को फ़ोन भी आता है पटना से हमारे पास, तो हम तो बोल देते हैं कि किसका ड्यूटी है, तो वो हमसे मैंने कंफर्म भी करते हैं वहाँ से। हाँ, तो ये चीज़ हम बोले हैं, हमें ये जानना था सर, अरे वो रोस्टर, हमें ये जानना था कि क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में यही ड्यूटी देख रहे हैं इस समय, और ओपीडी दोनों एक ही डॉक्टर चला रहा है सर? इमरजेंसी के लिए। इसलिए सुनिए ना, जी जी है ना, जैसे मान लेते हैं कि 3 डॉक्टर है, जी जी, तो सबका रोस्टर 48 घंटा है। जी जी, मिनिमम 48 घंटा मिनिमम। जी। सरकार का नियम के अनुसार 48 घंटा ड्यूटी आपको सर कंटिन्यू 48 घंटा या इंटरवल उसमें दे दे के 8 घंटा ड्यूटी, फिर रेस्ट करो, फिर 8 घंटा रेस्ट करो, इस तरह है कि कंटिन्यू 48 घंटा? 8 घंटा करने से नहीं हो पा रहा है। जी जी, 8 घंटा करने से नहीं हो पाएगा, फील्ड में भी तो घूमना है। जी जी। खाली हॉस्पिटल में नहीं देखना है। अच्छा सर, मास्क कोरोना के लेकर सर मास्क प्रोवाइड अभी नहीं कराया गया है? नहीं, अब जो है अब यहाँ से जिला से मिलेगा जी। अब जिला से मिलेगा, है ना, इंडेंट किया हुआ है सर। वर्तमान में हमें सैनिटाइजर मिलेगा, सब चीज मिलेगा सर वर्तमान में तो हम उसको शून्य समझे कि सैनिटाइजर और मास्क यहाँ नौतन हॉस्पिटल में नहीं है। सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर है, सैनिटाइजर वहाँ भी रखा है। अच्छा सुनिए ना जी। अभी ये होगा नीरव जी जी। नीरव से जाकर पूछ लिया जाए ना क्या है कि नहीं। सर ये मैं नहीं पूछ रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। अकॉर्डिंग योर डॉक्टर्स आई हैव नो मास्क सर इन दी हॉस्पिटल नाउ। नहीं तो सुनिए ना, तो उनसे कहिए कि आपने मास्क स्टोर कीपर से मांगा है। हाँ, ये तो मैंने पूछा है कि आपने प्रभारी को लिखा कि मास्क यहाँ नहीं है सर। मास्क या वो स्टोर कीपर से मांगे और दिया नहीं है, पूछिए ना जाकर। एक बोला कि अस्थमा का मरीज मेरे पास आता है बिना मास्क के। सर आप भी जानते हैं कितना संवेदनशील मरीज है ये अस्थमा का, जो टीबी का जो पेशेंट होता है कितना संवेदनशील है। जैसा दीजिए तो इनको, जैसा भगवान। आप यहाँ बात कीजिए सर, माइक लगाइए इनके पास जो बात कर रहे हैं। तो
हेलो हाँ हाथ ऊपर सर हाँ। हमको आप दीजिए किसी को ठीक करने के लिए है आपके साथ। नहीं तो मैं अपना लेके आया हुआ हूँ मास्क तो, लेकिन जो पीवी के पेशेंट आते हैं वो बिना मास्क के आते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ मास्क कौन लगाएगा लगा। मास्क? टीबी का पेशेंट आ रहा है, उसको मास्क कौन लगाएगा? हाँ तो मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि मान के चलो हम तो खरीद के ले आते हैं, लेकिन मान के चलो नहीं आ रहा है जब तक इंडियन में, लेकिन टीबी का पेशेंट आ रहा है उसके लिए भी मास्क होना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं हो पाता है, ये बोल रहे हैं। हाँ क्या था नीरव से जो है गाड़ी से इंसान इन्फेक्शन होता है। उससे मांग लीजिए, और जो ऐसा केस आता ना है उसको ये 4 लाइन किताब हम लोग भी पढ़ के आए, ऐसा थोड़ा है कि सही आ आप जाएंगे। मांग लीजिए नीरव से, है ना? अब मुस्लिम ठीक, समुदाय से ठीक। आता है, आज जो ऐसा केस रहेगा ना उसको प्रोवाइड कर दीजिए। हाँ हाँ वही हम कह रहे हैं ना, इसीलिए वो बोल रहे थे और कुछ। इतना राजा खुद को फील करता है। चलिए हम ऊपर यहाँ पे दिखा रहे हैं कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ये पाया है, इस पे लिखा हुआ है कि पुरुष को अंदर जाना माना है, लेकिन आखिर अंदर पुरुष नहीं जाते हैं तो ये इतना जो हजूर पान गुटखा खा के थूका गया है, आखिर कहाँ से थूका गया है? तो हो सकता है कि जो इसमें जो रहते हैं, जो कार्यरत हैं, उन्हीं का ये दिन हो सकता है। और देखिए आपको आखिर आप दिखवाना चाहेंगे कैमरामैन से कि देखिए जो दीवार है, ये जो टाइल्स लगाया गया है, इसके ऊपर भी ये थूक है और पूरा पान गुटखा से भरा हुआ है। और यहाँ पे हम इस पर हॉस्पिटल का एएनएम से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे दवा वगैरह उपलब्ध है कि नहीं है। आप हैं डिप्टी पे? हाँ हम दोनों हैं दोनों आदमी हैं। जी। ये हॉस्पिटल में दवा सब उपलब्ध है जी A to Z? हाँ है। बाहर किसी को नहीं जाना पड़ता होगा? बाहर तो जहाँ तक संभव होता है हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि यहाँ तो पे फिर आप सारा कह रहे हैं कि treatment- हाँ सब कुछ है, सारा फिर दवाई तो- अवेलेबल ही है यहाँ पे। जब सब अवेलेबल है तो बाहर जाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ता होगा? नहीं नहीं अच्छा, आप लोगों को कोई यहाँ पर कष्ट, कोई दिक्कत हाँ लेबर दिखाइए। आइए दिखा। देखिए ये एएनएम है यहाँ के, और इनका कहना है कि ये दीवार है, ये छत है, और छत से पानी टपक रहा है, तो फिर मरीज इसमें रहते हैं, फिर मरीज को कैसे हम लोग इलाज कर सकते हैं, और मरीज कैसे स्वच्छ हो सकता है? देखिए ये सरकारी हॉस्पिटल की स्थिति है, और ये 2 मंजिल है, ये 2 मंजिल है, उसके बाद भी उसके ऊपर से पानी टपका है तब इसमें आया है, और उसके बाद तब ही ग्राउंड जीरो पर आ रहा है पानी। देखिए ये कितना ये दुर्भाग्य है ये सरकारी हॉस्पिटल का। यहाँ नौतन में देखिए बाल्टी लगाया गया। अब देखिए यहाँ पे बाल्टी लगाया गया है पानी रोकने के लिए। देखिए सबसे बड़ा ये हॉस्पिटल का पोल खोल रहा है, ये जो समय है आप देख रहे हैं। छत से दिखाइए, कैमरामैन से बोलेंगे जूम करके दिखाइए छत की स्थिति क्या है, कि पानी सीधे टपक रहा है, जबकि बारिश का कोई मौसम नहीं है, कहीं बारिश नहीं हो रहा है, लेकिन तो अभी इसमें पानी टपक रहा है। तो बारिश के समय में क्या होता होगा, इसमें हमको लगता है कि बाढ़ आ जाता होगा। चलिए आगे भी दिखाइए क्या, चलिए बढ़िए आगे चलिए। आप बोलिए ना पहले। चलिए ये एएनएम लोगों का ये जो है कक्ष है, ऑफिस है, ऑफिस के बगल में इन लोगों के लिए ये चेंजिंग रूम है, और इसमें भी बहुत सारा इसमें कमियां है, जो पानी इसमें ओवरफ्लो हो जा रहा है, काफ़ी दिक्कत हो रहा है लोगों को। कैमरामैन से बोलेंगे कि जूम करके चाहे तब दिखाइए, जैसे इसमें क्या क्या आपको प्रॉब्लम होता है? वॉशरूम जाने में दिक्कत होता है, जब भी हाथ धोने जाते हैं पानी भरने के बाद पूरा ओवरफ्लो होने लगता है, तो फिर वॉशरूम करने में भी परेशानी होती है। हम लोग कैसे इसमें देखिए यहाँ के जो स्टाफ लोग हैं, इन लोगों के लिए भी सुरक्षित स्थान नहीं है। ये जो शौचालय है इन लोगों के लिए भी सुरक्षित नहीं है, सही नहीं है। तो हम कैसे एक कल्पना कर सकते हैं कि जो मरीज आते होंगे, जो अभिभावक आते होंगे मरीज का, उन लोगों की क्या व्यवस्था होता होगा। हो सकता है कि बाहर उन लोग जाने के मजबूर होते होंगे, बाहर जाते होंगे, लेकिन ये लोग संतुष्ट इससे बिल्कुल नहीं है। क्या प्रभारी साहब से इसका आप लोग कंप्लेन किए हैं? हाँ, क्या बोलते हैं? सितंबर से ही हम लोग बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं?
अब उनका फंड में क्या बोल रहे हैं तो हम लोग एप्लीकेशन भी लिख के पूरा दिए हुए हैं। हाँ। सितंबर से अभी तक इन्होंने मुझे सितंबर में इन्होंने लिखित दिया है कि ये व्यवस्था आप लोग उपलब्ध कराइए, लेकिन अभी तक सितंबर से ये दिसंबर चल रहा है, 4 माह का समय बीत गया, लेकिन अभी तक इसमें सुधार नहीं हुआ। हम लोग भी अक्टूबर में यहाँ पर आए हुए थे और पूरा दिखाए थे, तो उन्होंने प्रभारी साहब बोला था कि आप 1 महीने के बाद आइएगा, आप कहीं से कमी आप नहीं देखिएगा। लेकिन हम फिर पुनः आए हैं, यहाँ पे पुनः आए हैं, लेकिन देख रहे हैं कि कोई बदलाव हॉस्पिटल में नहीं हुआ है। जो पहले था उससे भी बदतर स्थिति अभी का बना हुआ है। इसका मतलब आप लोग प्रभारी से खुश नहीं है, यहाँ के विधि व्यवस्था से आप लोग खुश नहीं है। काहे कि हम लोग को ठीक से ड्यूटी करने में बनता ही नहीं है, बाथरूम ही सही नहीं है, तो हम लोग कैसे कर पाएंगे। देखिए ये लोग का लंबा नाइट हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल, और सुबह में हम लोग को जाना रहता है, यहाँ रेस्ट नहीं कुछ कर पाएंगे। यहाँ बाथरूम के जगह से हम लोग पूरे परेशान हैं, पूरा बदबू ही आता है इधर। जी जी जी। हम लोग को ज़्यादा देखिए कितना ये मतलब कि जो इसमें काजत है लोगों का कष्ट है, तो फिर बाहरी लोग हैं उनको कितना कष्ट होता होगा आप लोग खुद समझ पाइएगा। और यही हाल है बिहार सरकार का, स्वास्थ्य विभाग का, और स्वास्थ्य विभाग का है कहे लगभग बिहार के लगभग जितने विभाग हैं वही हाल है जो अभी आपके स्वास्थ्य केंद्र का दिखाई दे रहा है। और इसमें हम किनका दोषी माने, हमको तो लगता है कि यहाँ के जो प्रभारी हैं सबसे बड़ा करप्ट तो वही है, सबसे बड़ा करप्ट यहाँ के प्रभारी हैं, और उससे बड़ा करप्ट यहाँ के स्थानीय विधायक और सांसद लोग हैं। ताकि वो लोग आज तक कभी इसमें जांच नहीं किया है लोग, अगर जांच किया होता लोग और अगर सही से इसको मार्गदर्शन दिया होता लोग, तो स्थिति आज हॉस्पिटल का नहीं रहता और गरीब परिवार आज बेतिया जा रहा है, कहीं बाहर जाके इलाज करा रहा है, मजबूर है। आपको लेकर चलते हैं दूसरे फ्लोर पे, 2nd फ्लोर पर। यहाँ पे आप देखिए इस हॉस्पिटल का पोल खोल रहा है, और देखिए यहाँ पे ये जो सीढ़ी का दशा दुर्दशा देखिए, चारों तरफ गुटखा से भरा हुआ है, और इसमें जो लाइन का पाइप लगाया गया है इसको गुटखा से ही रंग दिया गया है। देखिए गुटखा से कैसे रंगा गया है, आप देख रहे हैं कि पाइप को गुटखा से रंग दिया गया है, और स्थिति यही दर्शा रहा है हॉस्पिटल का, और हॉस्पिटल का बहुत बुरा हाल है। और देखिए सीढ़ी का बंद कर दिया गया है, पूरा गेट लगा दिया गया है, ऊपर जाने के लिए बंद है, और शायद ऊपर कुछ व्यवस्थाएं नहीं है, सब कुछ बंद है। ये जो स्थिति आप देख रहे हैं, ये देखिए ग्राउंड स्थिति हम दिखा रहे हैं आपको। ये गेट है, गेट का स्थिति देखिए, यहाँ पर जो व्यवस्था ये बना हुआ है कितना बेहतर व्यवस्था है आप देख रहे हैं। और यहाँ पे हम सबसे बड़ा व्यवस्था यहाँ का देख रहे हैं, हॉस्पिटल का जो वर्क हुआ है, काम हुआ है, कितना गुणवत्तापूर्वक हुआ है कि आप देख रहे हैं कि टाइल्स जो है, मार्बल है, सब उखड़ गया है। ये देखिए स्थिति इसका क्या है। और देखिए फूट फाट के ख़त्म हो चुका है, करोड़ों रुपया के लागत से बना ये मकान आज जर्जर स्थिति में है, मकान टपक रहा है, चू रहा है। इससे बुरा हाल किसी हॉस्पिटल का शायद नहीं हो सकता है। और आपको दिखाएंगे यहाँ पे भी ये चापाकल का हाल देखिए, ये चापाकल पे कितना ये गंदगी फैला हुआ है। कैसे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र के जो प्रभारी हैं वो क्या देखते हैं, क्या काम कराते हैं, शायद हम लोग को मालूम इसका नहीं है, आज तो मौजूद नहीं है, लेकिन उसका जवाब उनसे हम लेंगे। और देखिए पूरा पानी लगा हुआ है, ये हॉस्पिटल का ये स्थिति है। और देखिए सबसे सुंदरता इस हॉस्पिटल का बढ़ा रहा है, इस हॉस्पिटल का सुंदरता सबसे बढ़ा रहा है ये कचरा। हॉस्पिटल के सामने एक कचरा का ढेर लगा हुआ है। कैमरामैन से बोलेंगे कि ये कचरा को दिखाइए कि हॉस्पिटल के आगे ठीक सामने एक कचरा का ढेर लगा हुआ है। तब तक आप वीडियो में बने रहिए, फिर हम प्रभारी से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।